Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. आप सभी का स्वागत है दोबारा स्टीवन सर मेक्स इट इजी के चैनल पे, जहाँ पर आज हम 12th स्टैंडर्ड एसपी का जो सब्जेक्ट है उसका चैप्टर नंबर 3, जिसकी शुरुआत हमने हाल ही में की थी, इस चैप्टर को हम एक और पायदान आगे लेकर जाएंगे। ओके, तो पिछली बार में ये चैप्टर के इंट्रोडक्शन के अलावा इशू ऑफ शेयर्स, कि शेयर्स पब्लिक को बेचा किस तरह जाता है, काफ़ी कायदे कानून फॉलो करने पड़ते हैं। पहले तो हमने ये सीखा कि शेयर्स किस तरीके के होते हैं, या शेयर कैपिटल किस तरीके का होता है। शेयर्स इक्विटी और प्रेफरेंस होता है, बट शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड और सब्सक्राइब्ड और पेड अप और कॉल्ड अप, ये सारी चीज़ों के अंदर होता है। तो ये सारा एक्सप्लेनेशन पिछले लेक्चर में किया गया है। आज कि कौन से तरीके से आप शेयर्स पब्लिक को बेच सकते हो, या किसी को भी आप बेच सकते हो। तो आज 4 प्लान है, चारों का प्लान हम अलग अलग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पब्लिक ऑफर के द्वारा, कि अगर हम पब्लिक ऑफर में या तो आईपीओ या तो एफपीओ, ये टेक्निक्स है, ये मेथड्स है, जिसके वजह से जो शेयर्स है वो पब्लिक को बेचे जा सकते हैं। और इसी के कनेक्शन में और कोई एक और मुद्दा है प्राइस के बारे में, और उसके कनेक्शन में डिस्टिंक्शन बिटवीन है, जो हम आने वाले इसी लेक्चर के हिस्से में करने वाले हैं। ओके, तो अगर हमको शेयर्स पब्लिक को बेचने हैं तो ये हम कैसे कर सकते हैं। देखिए जी, या तो अगर आप ऐसी कंपनी हो जहां पर आपने कभी इसके पहले शेयर्स पब्लिक को नहीं बेचे हैं और ये आपकी फर्स्ट सेल है, तो इसको कहा जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसके पहले आप एक अनलिस्टेड कंपनी थे, भले ही आपके शेयर्स थे, बट हो सकता है कि वो इन्वेस्टर्स के पास थे और वो प्रमोटर्स के पास थे, नॉर्मल जनता के पास नहीं था, क्योंकि आप बड़ी बन रही हो। काफ़ी भारत में स्टार्टअप्स करके कंपनीज है, जिसमें 10 या 20 एंटिटीज़ ने पैसा डाला है, जनता ने पैसा नहीं डाला है। बट अभी इन्होंने अपने प्रोडक्ट को टेस्ट कर लिया और इनका प्रोडक्ट बढ़िया है, बट प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए पैसों की ज़रूरत है। तो ये डिसाइड करते हैं, चलिए भाई, इसके पहले गिने चुने लोगों के पास हमारे शेयर्स थे और हम अनलिस्टेड थे, शेयर मार्केट पे हमारा नाम नहीं था, बराबर, बट हम पब्लिक को न्योता देंगे शेयर्स बेचकर।
फर्स्ट टाइम, उसके पहले हम अनलिस्टेड से लिस्टेड कंपनी बन जाएगी, क्योंकि लिस्टिंग का मतलब है वो स्टॉक एक्सचेंज में अपना नाम लिखवाना, ताकि वहां पे हमारा नाम आ सके, वहां पे हमारे शेयर्स का रेट आ सके, और पब्लिक जिसने हमारा शेयर्स खरीदा है वो चाहे तो बेचे, नहीं पब्लिक हमारे शेयर्स को खरीद ले। तो एक अनलिस्टेड कंपनी जब फर्स्ट टाइम पब्लिक को ऑफर करती है अपने शेयर्स, इसको कहा जाता है क्या, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अच्छा, इन चीज़ों में कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, वो पूरा तामझाम यहाँ पे मेंशन्ड है। बट अगर आईपीओ किया कंपनी ने, 5 साल बाद, 2 साल बाद भविष्य में उनको और पैसों की जरूरत पड़े और उन्होंने डिसाइड किया सारा प्रोसीजर फॉलो करने के बाद में कि हमको दोबारा शेयर्स बेचने, तो क्या उसको आईपीओ कहा जाएगा? नहीं, उसको कहा जाता है एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कंपनी जब एक्सपांशन बाइफर्फिकेशन ये का प्लान करती है, ओके, तो वो आईपीओ नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक लिस्टेड कंपनी है, ऑलरेडी सभी लोगों का उसका हिस्ट्री पता है, सभी लोग उसके परफॉर्मेंस को जानते हैं, वो एफपीओ के माध्यम से, दैट इज फर्दर पब्लिक ऑफर और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर करके शेयर्स पब्लिक को बेच सकती है। दोनों में थोड़ा फर्क है, वो टाइमिंग का है कि आईपीओ जब कहा जाता है, किया जाता है, तो भी पब्लिक को शेयर्स ऑफर किया गया है, बट वो फर्स्ट टाइम होता है, और उसके बाद में जब आपके जान पहचान सभी लोगों के साथ में हो चुकी है, शेयर मार्केट में आप बड़े फेमस हो चुके हो और आप दोबारा पैसों की ज़रूरत रखते हो, तो आप जो शेयर्स बेचते हो उसको आप एफपीओ द्वारा बेच सकते हो। ओके, दोनों मामलों में शेयर्स जो बेचे गए हैं, पब्लिक आगे जाकर उसको खुद से ओपन मार्केट में खरीदने बेचने का काम कर सकती है। कुछ पॉइंट्स जो आईपीओ और एफपीओ के डिस्टिंक्शन के बारे में है, बात करते हैं, ताकि ऑटोमेटिकली अगर कुछ मुद्दे बच गए थे, आईपीओ नाम का पब्लिक सेल या एफपीओ नाम का पब्लिक सेल, मतलब इश्यू ऑफ शेयर्स, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मीनिंग तो ऑलरेडी आपको बता दिया है। रिफर्स टू द ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब शेयर्स को सिक्योरिटीज कहा जाता है, बाय एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, जबकि एफपीओ इज बाय सेल ऑफ शेयर्स बाय अ लिस्टेड पब्लिक कंपनी। टाइप ऑफ इशूअर कंपनी, जी ये अनलिस्टेड होती है, ये लिस्टेड होती है, एज सिंपल एज दैट। व्हेन इशूड, देखिए ये फर्स्ट टाइम इशू किया जाता है आईपीओ, जब तक एफपीओ की बात आते हैं वो ऑलरेडी एक आईपीओ हो चुका है और उसके बाद में वो इशू करते हैं। ऑर्डर ऑफ इशू, जी आईपीओ पहले रहता है, एफपीओ बाद में, और फर्दर पब्लिक के अंदर एफपीओ सेकेंड रहता है, आईपीओ फर्स्ट। ओके, लिस्टिंग, जी इनिशियल पब्लिक ऑफर के पहले कंपनी को अपने आप को लिस्ट करवाना पड़ता है, क्योंकि उसके पहले वो एक अनलिस्टेड कंपनी है, बट जब एफपीओ होता है वो एक ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी होती है। रिस्क, अगर एक पब्लिक, अगर हम जनता आईपीओ का शेयर खरीदते हैं, हमें पता नहीं होता कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स को बेच रही है, तो रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर हम एफपीओ के द्वारा पब्लिक शेयर्स खरीद रही है, वो एनालाइज कर सकती है कि ये कंपनी पास्ट पिछले 2, 3, 10 सालों में कैसा इसका परफॉर्मेंस रहा है, और अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहा है तो ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आईपीओ और एफपीओ का जो मेथड ऑफ इशू है, इसमें प्लीज समझिए डिफरेंस क्या है। टाइम फैक्टर, दोनों पब्लिक को दिया जा रहा है, नॉर्मल जनता को, कोई भी आके शेयर्स खरीद सकता है जिसके पास में पैसा है, जो पूरा प्रोसेस को फॉलो करता है। बट कंपनी जब फर्स्ट टाइम दे तो आईपीओ होती है, जब उसके बाद में दे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उसको एफपीओ कहा जाता है। राइट नाउ हम ये डिसाइड करते हैं कि शेयर्स तो लेना है, बट कौन से प्राइस पे लेना है। कंपनी 2 अलग अलग प्राइस पे पब्लिक को ये शेयर्स ऑफर कर सकती है। एक का नाम है फिक्स्ड प्राइस, जैसे वर्ड कहता है फिक्स प्राइस, हमने बता दिया हम 30 रुपए का दे रहे हैं तो आप 30 रुपए का ले लीजिए। हम
100 का दे रहे 100 का ले लीजिए, हम 2000 का दे रहे 2000 का ले लीजिए। तो फिक्स्ड प्राइस्ड मेथड के अंदर जो प्राइस होता है वो कंपनी पहले ही डिक्लेयर कर देती है, और अगर पब्लिक को वो प्राइस पसंद आता है तो वो प्राइस में वो खरीद लेती है, अगर उनको नहीं चाहिए तो वो नहीं खरीदने वाली है। तो आई रिपीट, अंडर दिस मेथड द कंपनी स्टेट्स इन इट्स प्रोस्पेक्टस, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्मल प्रोस्पेक्टस, द क्वांटिटी, कितने शेयर्स और कितने प्राइस पे ये पब्लिक खरीद सकती है। जो भी इन्वेस्टर्स या सब्सक्राइबर्स होते हैं उनको एक या तो टुकड़ा या तो पूरा पैसा एक साथ में देना पड़ा है, डिपेंड करता है कंपनी ने कितना पैसा मांगा है। द कंपनी कम्स टू नो, जब कंपनी को कब पता चलता है कि कितने शेयर्स पब्लिक ने खरीदे हैं, ये पूरा सब्सक्रिप्शन का जो टाइम होता है, कभी 5 दिन होता है, कभी 4 दिन होता है, कभी 1 हफ्ता होता है, पूरा खत्म होने के बाद ही कंपनी को पता चलता है कितने लोगों ने शेयर्स में दिलचस्पी दिखाई है। ओके, कंपनी चाहे तो शेयर्स को पार पे, मतलब 10 रुपये का शेयर 10 में, या प्रीमियम पे 10 का शेयर 12 में बेच सकती है, डिपेंड करती है कंपनी का गुडविल कितना है मार्केट के अंदर। ओके, ये जो फिक्स्ड प्राइस मेथड है, अगर पब्लिक इशू की जा रही है इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट इशू किया जा रहा है इस्तेमाल किया जा सकता है, या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम ESOS के टाइम पे यूज हो सकता है। ये है फिक्स्ड प्राइस मेथड, इसके अंदर कंफ्यूजन नहीं होती, भाव क्या है, कितने शेयर्स के लिए है, कंफ्यूजन नहीं होती। बट कुछ कंपनीज बुक बिल्डिंग मेथड यूज करते हैं, ये बिल्कुल ऑपोजिट है फिक्स प्राइस मेथड। फिक्स प्राइस मेथड के अंदर प्राइस पता होता है, यहां पे प्राइस नहीं पता होता है, यहां पर बिडिंग होती है। कंपनी 2 प्राइस डिसाइड करती है, एक है नीचे का, एक है ऊपर का, और इसके लिए नॉर्मल प्रोस्पेक्टस नहीं, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की इशू की जाती है। उसके अंदर डिटेल्स दिए जाते हैं कि कितने शेयर्स और उसका लोअर प्राइस और हाईएस्ट प्राइस क्या है। जो ऊपर का प्राइस है उसको कहते हैं कैप प्राइस या सीलिंग प्राइस, और जो नीचे का प्राइस है उसको कहते हैं एक कट ऑफ प्राइस। इसका प्रोसेस काफ़ी हद तक अलग रहता है, ये एक टाइम के लिए डिसाइडेड रहता है, 5 दिनों तक ये प्रोसेस चलेगा, 10 दिनों तक ये प्रोसेस चलेगा, और एवरी डे कंपनी को अपडेट मिलता है कि कितने लोगों ने कितने प्राइस में दिलचस्पी दिखाई है। तो कोई मिनिमम प्राइस में बोलेगा मेरे को तो मिनिमम में खरीदना है, कोई बोलेगा नहीं नहीं कंपनी तगड़ी है तो मैं तो ज़्यादा प्राइस देने के लिए चला जाऊंगा। हाल ही में भारत सरकार ने एयर इंडिया का जो एयरवेज है वो बेच दिया, काफ़ी लोगों ने बोली लगाई, टाटा ग्रुप ने ये खरीदा। तो कहा गया है कि टाटा ग्रुप ने भारतीय सरकार ने जो मिनिमम प्राइस लगाया था उससे करीबन दुगना कोट किया, क्योंकि मे बी टाटा कंपनी को पता है कि एयर इंडिया की कीमत काफ़ी तगड़ी है और भविष्य में वो एयर इंडिया को बड़ा एयरलाइन बना सकते हैं। तो कुछ लोग मिनिमम पे खरीदते हैं, कुछ लोग बीच में वैल्यू पे खरीदते हैं, कुछ लोग मैक्सिमम पे खरीदते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली, कभी कभी ये जो बिडिंग है इस केप्ट ओपन फॉर 5 डेज, 5 दिनों तक चलता है। ये पैसा सिर्फ एप्लीकेशन का, पूरा पैसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं लिया जाता। जितना एप्लीकेशन का पैसा है आपको लीड मर्चेंट बैंक जो कंपनी अपॉइंट करती है, जिसको बुक रनर्स भी कहा जाता है, क्योंकि वो सभी लोगों के डिटेल्स बिड्स को, कोई बोलेगा अगर लेट्स से कंपनी कहे 50 मिनिमम 80 मैक्सिमम, तो एक हो गया सीलिंग प्राइस और एक हो गया कौन सा, कट ऑफ प्राइस। कोई बोलेगा 50 में मेरे को दे दो, तो वो उस हिसाब से अपना डिटेल या अपना एप्लीकेशन देता है। कोई बोलेगा 55 में दे दो, कोई बोलेगा 75 में दे दो, कोई बोलेगा मैक्सिमम 80 में दे दो। ये सारा डिटेल्स पूरी तरीके से रजिस्टर में, बुक में लिखा जाता है। फिर 5 दिनों बाद कंपनी एक कट ऑफ प्राइस डिसाइड करती है बिटवीन 50 to 80, वो 50 नहीं रहेगा, ओके, जहां पर कंपनी को इसके अंदर एक मौका मिलता है कि हमको हमारे शेयर्स 50 में क्यों बेचने हैं। कुछ लोगों ने 50 में अप्लाई किए, हम उनको नहीं देंगे, हम कट ऑफ बना देंगे 70, मतलब 70 से ज़्यादा अगर बहुत लोगों ने बोनी लगाई है और बहुत लोगों ने शेयर्स खरीदने के लिए दिलचस्पी दिखाई है, तो कंपनी को सस्ते में बेचने की ज़रूरत नहीं है। फिक्स्ड प्राइस मेथड में ऐसा नहीं होता।
फिक्स प्राइस मेथड में कंपनी ने पहले ही बता दिया भैया इतने में ही बिकने वाला है, इतने ही शेयर्स बिकेंगे, प्रोस्पेक्टस में सारा कुछ दिया गया है। बट बुक बिल्डिंग मेथड में बोनी लगाई जाती है, बिड लगाए जाते हैं, और उसमें एक मिनिमम और एक मैक्सिमम होता है। ओके, 5 दिन दिए जाते हैं, जो शेयर होल्डर्स या पब्लिक डिसाइड करे ये भाव में मुझको खरीदना, आप उतना अप्लाई कर लीजिए और उतना ही पैसा आपको देना है, पूरा नहीं देना। क्योंकि अगर आप लोअर बिड डालते हो तो हो सकता है कि कंपनी कट ऑफ उसके ऊपर बना दे, बराबर, तो लोअर बिड वाले को ऑटोमेटिकली प्रोसेस से टाटा बाय बाय करना पड़ेगा। ये सारी चीजें रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में दिया जाता है। बुक बिडिंग कहां कहां पे काम आता है? सिंपल जी, आईपीओ में काम आता है, एफपीओ में काम आता है। ओके, अगर ये आपको एज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन समझना है, द रेट्स एट विच द शेयर्स आर ऑफर्ड टू द पब्लिक, इट कैन बी फिक्स्ड प्राइस मेथड, इट कैन बी बुक बिल्डिंग मेथड। पहले तो मीनिंग है जो ऑलरेडी आपको समझाया गया है, फिक्स्ड प्राइस मेथड में फिक्स्ड होता है और बुक बिल्डिंग मेथड में एक रेंज होता है। ओके, कि उसमें एक मिनिमम और एक मैक्सिमम रहता है। फिक्स्ड प्राइस मेथड में प्राइस फिक्स्ड होता है, बुक बिल्डिंग मेथड में मिनिमम और मैक्सिमम ये प्राइस होता है। प्रोस्पेक्टस, नॉर्मल प्रोस्पेक्टस लगता है फिक्स प्राइस मेथड के टाइम पे, बुक बिल्डिंग में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की जरूरत पड़ती है। डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड कब पता चलता है कि फिक्स प्राइस मेथड में पूरा टेन्यूअर, वो जो टाइम है 10-8 दिन का, खत्म होने के बाद में ही कंपनी को पता चलेगा कि कितने लोगों ने हमारे शेयर्स खरीदे। बट बुक बिल्डिंग मेथड में हर दिन कंपनी को एक अपडेट मिलता है, एवरी डे इतने लोगों ने इतने प्राइस में इंटरेस्ट दिखाया है, एप्लीकेशन पैसा भरा है, इतने लोगों ने इतने प्राइस में इंटरेस्ट दिखाया है और एप्लीकेशन का पैसा भरा है। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी, फिक्स प्राइस मेथड में अगर कंपनी कहती है एप्लीकेशन मनी भरो भरो, या तो पूरा पैसा देना पड़ता है। बट बुक बिल्डिंग मेथड में सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा, जितना आपने बिड किया है उतना ही देना पड़ता है। क्योंकि अगर कट ऑफ के नीचे आपका बिड था तो आपको कोई शेयर नहीं मिलेगी और वो पैसे ऑब्वियसली आपको लौटाए जाएंगे। कब यूज किया जाता है जी? फिक्स प्राइस मेथड पब्लिक इश्यू में, ESOS या राइट इश्यू में। इसका IPO या FPO के अंदर ही इस्तेमाल किया जाता है। सो आई रिपीट, द फर्स्ट थिंग that we have learned today when it comes to methods of issue of shares. Okay, कंपनी कौन से मेथड, अगर आप कोई गाड़ी खरीदते हो ना, आप ऑटोमेटिक गाड़ी ले सकते हो जिसमें गियर का बवाल नहीं है, या तो आप मैनुअल ले सकते हो, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड, तो वो होता है मेथड। कौन से वाले, आपको कौन सा टेक्निक पसंद है। उसी तरह कंपनी जब शेयर्स पब्लिक को बेचती है, वो या तो ए ऑप्शन या तो BCD जैसे ही हमारी कहानी आगे जाती है मैं थोड़ा थोड़ा करके BCD की इंट्रोडक्शन आपको दूंगा। आज सिर्फ मैंने पब्लिक ऑफर और पब्लिक ऑफर में IPO और FPO और वो जो रेट पे किया जाता है वो रेट फिक्स्ड एंड बुक बिल्डिंग तरीका, ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर ये आपको समझ आया है तो लेक्चर को कृपया करके लाइक ज़रूर कर लीजिए। कोई कंप्लेन होगा, कोई रिक्वेस्ट होगा, कोई सजेशन होगा तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, हमको पता चल जाएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर आप पुराने हो दूसरों के साथ में इस लिंक को शेयर ज़रूर करें, नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइए और आप बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। जैसे ये आज सेकेंड लेक्चर है, मैं भी आने वाले और 7 लेक्चर है, उसके बाद में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ओके, दैट इज़ इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपना ख्याल रखिए, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सबका ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।